अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये देखें जनाब, हमारा लाउंज और सोफ़े चले गए हैं जो हमारे पहले रखे हुए थे, और नीचे से ये जनाब हालत है। ज़ाहिर है हर दफ़ा हटा के नहीं लगवाते, तो जिसकी वजह से ये हाल हुआ हुआ है। जगह भी इतनी नहीं है खैर कि उसको हटा हटा के लगाया जाए। और ये माशाल्लाह हमारा बेड भी चला गया, जो हमने बेड और सोफ़े नए लिए हैं, और टेबल्स जो ली थी वो तो खैर मैंने आपको दिखा दी। और बेड के नीचे यार झाड़ू जाता ही नहीं है, और ये इतना भारी बेड था कि उसको हिलाना ही मुश्किल था। तो बहरहाल जनाब ये उसके नीचे से माशाल्लाह बरामद हुए है सारी कार्रवाई। अब कल अल्लाह खैर रखे, सुबह उठ के सबसे पहले इसकी सफाई करूँगी, और उसके बाद जनाब नया बेड 11 बजे तक इंशाल्लाह आ जाएगा। फिर वो आपके साथ शेयर करूँगी, और नया सोफ़ा शेयर करूँगी इंशाल्लाह वल अज़ीज़। और आज जनाब हमारा नेट नहीं चल रहा, और मेरी आज की वीडियो जो है वो देखें कैसे अपलोड होती है। अफ्तारी जो है वो हो चुकी थी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और फिर उनके जाते ही मैंने मशीन लगा ली। आज मशीन का दिन था लेकिन मैं लगा नहीं सकी थी, काम बहुत ज़्यादा था। हर चीज़ साफ़ हो चुकी है माशाल्लाह। और ये हस्बैंड साहब के लिए एक चाय का कप रखा हुआ है, लेकिन वो मज़दूरों के साथ लगे हुए हैं, तो वो जो है देखें क्या करके आते हैं, सामान कहाँ रखवाते हैं। कूड़े मतलब खाली प्लॉट में ही रखवाना है, यहाँ बिकना तो बहुत मुश्किल है। और डाइनिंग टेबल, ये जो मेरी बच्ची का ऑफिस था वो दोबारा यहाँ आ गई है। और ये मैंने अपने कमरे के जो बेड और चादरें वगैरह है वो फ़िलहाल यहाँ रखी हैं। ये जनाब कमरा साफ़ हो चुका है, मैंने नहीं किया, मेरी बेटी ने किया है। मैं तो सो के यार 2 रातों से जाग रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। खैर अब इतना अच्छा सोई हूँ कि 1 बजे उठी हूँ, तो उसने माशाल्लाह पूरी सफाई जो है, जो फर्नीचर निकाला था उसको पूरा साफ़ कर लिया। ये देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह। और ख़ाली घर कितना बेरौनका लग रहा है, अजीब अजीब सा लग रहा है मुझे तो। अल्लाह खैर रखे, फर्नीचर आए तो कोई रौनक आए। इंसान की रौनक तो अपनी जगह, लेकिन फर्नीचर की रौनक भी बहुत होती है। और रात को जो मैंने मशीन लगाई थी वो देख लें, कपड़े ही नहीं डाले। अब मैं जनाब पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर इंशाल्लाह आके कपड़े डालती हूँ। आवाज़ आपको मेरी बहुत भारी भारी लग रही होगी, जैसे वो नशे में नहीं होता बंदा। खैर अल्लाह रहम करे, मैंने डायरेक्ट किसी को नशे में बोलते हुए सुना नहीं है, लेकिन टीवी प्रोग्राम में देखा है कि जो नशे में बोल रहे होते हैं वो तकरीबन मुझसे मिलता जुलता ही बोल रहे होते हैं जैसी मैं बोल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत गहरी नींद सोई, और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कब मतलब फ़जर के बाद तो सोई हूँ, सारी रात जागती रही हूँ, लेकिन मतलब जब उठी हूँ तो 1 बजे उठी हूँ। अब 2 रातों की जागी हुई जो औरत है उसने 1 बजे तो उठना था। नमाज की भी फ़िक्र थी, कपड़े भी मशीन के अंदर पड़े हुए थे जो रात को मैंने नहीं डाल सकी थी। हिम्मत ही ख़त्म हो गई थी यार। इंसान या जितनी भी हिम्मत कर ले, बस अल्लाह ताला है हिम्मत ताकत देने वाला माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब तक ज़िंदगी अल्लाह ताला हमेशा चलता फिरता रखे और मोहताजी की ज़िंदगी से बचाए, आमीन। ये मोहताजी बेशक ज़हनी हो, जिस्मानी हो, मुआशी हो, मुआशी मोहताजी से भी अल्लाह ताला महफूज रखे, क्योंकि आपको पता है कि मोहताजी किसी भी किस्म की हो, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए, इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। बस जब से हर वक्त अल्लाह से यही दुआ ही करनी चाहिए हम सबको ही, कि हम सब जो हैं वो अल्लाह ताला इस चीज़ से हमें महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। कुछ कपड़े बाहर डाल रही हूँ ताकि जल्दी सूख जाएं, जल्दी भी सूख जाएं, खैर अंदर भी सूख ही जाएंगे। अब मौसम दरमियाना सा है, खैर शुक्र है गर्मी नहीं है, लेकिन गर्मी की तरफ ज़ाहिर है जाना तो है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की ख़ास रहमत है कि अब तक मौसम जो है बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। और इसलिए फिर स्टैंड पे इतने कपड़े आते भी नहीं, और मैं कहती खुले खुले हो जाएं ताकि मैं इनको फिर तय लगा कर इस्त्री भी कर लूँ। और वेडनेसडे को जब काम शाम सारा ख़त्म कर लिया था, तो मतलब अफ्तारी के बाद मिल के ही किया था, खैर मैंने अकेली ने नहीं किया। जो बर्तन बाकी थे डिस्पोजेबल के अलावा, कुछ तो मेरी फ्रेंड जो थी वो धो गई थी, हालांकि मैं सख्त मना करती रह गई, और बाकी जो थे वो मेरी बेटी ने धो दिए। और वह झाड़ू झाड़ू भी हल्का फुल्का लगा दिया था, तो नीट हो गया था घर, और किचन भी माशाल्लाह नीट हो गया था। लेकिन ये जो सामान था जो माशाल्लाह फार्म हाउस वाला दोस्त दे गया था मेरे हस्बैंड को, वो बाकी तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को दे दिया था। बस इतना सा ही मैंने रखा है, वो इसलिए
कि मैं आपको पता है बहुत शॉपिंग करके आई थी वीकेंड पे, क्योंकि अफ्तारी भी थी और घर में चीज़ें भी ख़त्म थी। तो मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं रखा, फ्रीज़र में भी जगह नहीं थी, एक ही फ्रीज़र है, वो भी है तो बड़ा फ्रिज के हिसाब से, लेकिन चीज़ों के हिसाब से फिर कम पड़ जाता है। तो मैंने बस उतना ही रखा जितना आराम से इस्तेमाल हो सके। और ये थोड़े से बेर रखे थे, क्योंकि बेर मेरे अलावा कोई घर में खाता नहीं है और मैं कितने खा सकती हूँ। और ना मुझे ज़्यादा मंचिंग वगैरह की आदत है, 2-3 खा लूँगी एक दिन में, वैसे ही इन्होंने सारा तबाह हो जाना है, मतलब सूख जाना है सारा बाहर पड़े पड़े। उनको मैंने फ्रीज़ कर दिया टमाटर को, क्योंकि नीचे अभी टमाटर पड़े हुए हैं, जब वो ख़त्म होंगे तो इंशाल्लाह इनको यूज़ कर लूँगी। कुछ सामान निकला है, समोसे रोल्स वगैरह और चिकन शिकन, वो कम हुआ है तो फ्रीज़र में जगह बनी है, तो मैंने इतने से टमाटर रख लिए कि चलें काम आ जाएंगे। और ये जो अदरक मैंने चॉप की थी ये भी फ्रीज़ हो चुकी है, इसको भी निकाल लेते हैं और इसको डाल देते हैं शॉपर के अंदर। और क्लिप्स मेरे पास काफ़ी कम हुए हुए हैं, जिनका मैं हर वक्त राग लाती रहती हूँ कि क्लिप्स मुझे बहुत पसंद है, वो भी काफ़ी कम हो गए हैं मुख्तलिफ़ लिफाफों पे लगा लगा के। तो मैंने सोचा कि अब इसको नॉट ही लगा के रख देती हूँ। अभी कुछ थोड़ी सी पुरानी अदरक पड़ी हुई है, पहले उसको यूज़ कर लेंगे, और जब इसको उसकी उतारूँगी, जब वो ख़त्म होगी तो इसको लगा दूँगी। हालांकि डब्बे में पड़े हैं, लेकिन मुझे ये वहम है कि बिल्कुल खाली ना हो जाए, अच्छा है कुछ पड़े रहे ताकि रौनक रहे, डब्बा भी बेचारा उदास ना हो जाए कि मेरे सारे ही निकाल लिए, इतने मेरे घर में रौनक थी, बंदे थे। खैर जनाब, ये अदरक को भी संभाल लेते हैं। हरी मिर्चों की डंडियाँ तोड़कर इसको, जो पुरानी हरी मिर्चें मैं लाई थी, सांभर वाली हरी मिर्चें, जो कि इतनी तीखी नहीं होती हैं, अच्छी होती हैं, फ्लेवरफुल होती हैं। मैं तो खुशबू के लिए लाती हूँ, लेकिन उनकी खुशबू मुझे आज तक आई नहीं है। आप में से कोई बताएगा सांभर चिल्ली में खुशबू होती है, सालन में आती है कि नहीं आती? बस इन सबको मैंने संभाल लिया। और इसके अलावा जो खीरे 4 रखे थे उनको भी धोकर और काट के रख दूँगी, ताकि सैलेड के साथ हाथ के हाथ यूज़ हो जाए। ये सारी सब्जियां इतनी नाजुक हैं कि कुछ दिन भी नहीं चलती। हाँ, अगर यूज़ कर लो 3-3 4-4 करके फिर तो इस्तेमाल हो जाती हैं। आम दिनों में ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, रोज़ों में आपको पता है कि इतनी ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल नहीं होती और ना दिल करता है खाने का। अब ये संभालने के बाद ये माशाल्लाह जो फ्रूट्स आया हुए थे, इनको संभालना था। और इनको संभालने के लिए मुझे काफ़ी दिमाग लड़ाना पड़ा, क्योंकि मैं आज तो इनको मतलब इस्तेमाल में नहीं ला सकती थी। थोड़ा थोड़ा जो हमारा सामान बचा था अफ्तारी का, बहुत ज़्यादा नहीं बचा, बहुत थोड़ा था, आज ही ख़त्म हो जाएगा, या एक आध चीज़ जो है वो कल थोड़ी बहुत चल जाएगी। चाट की मैं बात कर रही हूँ। खजूरों को मैंने यही सोचा है कि मैं डाल लूँ लिफाफे में, और ये मेरी अकल का आलम देखें माशाल्लाह, कि मैंने देखा ही नहीं कि ये हैंडल बना हुआ है और सारी नीचे गिर जाएंगी। खैर नहीं देखा तो अब तो नज़र आ गया है ना मुझे और इस नज़र आने की वजह से मेरा ही काम बड़ा है। तमीज़ तरीके से डालती तो इतनी मेहनत एक्स्ट्रा ना करनी पड़ती। खैर इसको डाल लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे बाहर रखी रही तो ये खजूरें ख़राब हो जाएंगी, इनको किसी तरह फ्रिज में एडजस्ट करो। तो अब तो फ्रिज में स्पेस है, सारा कुछ निकल चुका है, तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। और कुछ जो है मैं इंशाल्लाह फिर इधर उधर भी दे दूँगी फ्रेंड्स वगैरह को। और ये देखें जनाब, ये सारे फ्रूट्स के डब्बे जो हैं वो मैंने फ़ारिग कर दिए हैं। और कहाँ फ्रूट छुपाया है ये मैं आपको दिखाती हूँ। खरबूजे बाहर ही रखे थे, मैंने कहा काट के ये खाए जाएंगे, और इसको दरवाज़े के पास रख आती हूँ ताकि कोई आए जाएगा तो वो ले जाएगा, वरना इंशाल्लाह वीकेंड पे आएगा बंगाली भाई। उनको वैसे हमने इतवार को अब बुलाया है, क्योंकि वीकेंड पे हस्बैंड साहब की ड्यूटी है, तो मैंने कहा वो क्या आएगा। और ये देखें जी, फ्रिज के सब्ज़ी वाले खाने को मैंने पूरा खाली कर लिया और उसमें फ़्रूट भर दिए। और अफ्तारी ये समोसे रोल और पकौड़े तो मैंने ताज़े बनाए हैं, और शरबत भी बचा हुआ था, और काले चने की और आलू की चाट भी बची हुई थी। और बस जी, ये बाकी चीज़ें फ़्रेश हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।